गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरानी हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं नॉर्थ से 9 का जो प्रीलिम्स है वहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है उसके चांसेस 100% कैसे हो सकते हैं। मजाक नहीं है, वीडियो पूरी देखोगे आप खुद बोल दोगे कॉमेंट में लिख के, सर आई विल बी हैविंग सिलेक्शन इन नॉर्थ सेट 9 प्रीलिम्स वेरी श्योर। तो वीडियो पूरी देखना। पहले मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ जो आपको नॉर्थ से 9 के प्रीलिम्स में सिलेक्शन की इंश्योरिटी आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं। तो थ्योरी जो है आपकी नर्सिंग थ्योरी और आपके जीके, नर्सिंग थ्योरी और जीके से यहाँ से आपके 50 to 60 अगर क्वेश्चन हो जाते हैं और जीके से 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं तो ये टोटल ऑलरेडी 60 to 70 इज मोर देन इनफ। आपको यहाँ तक इतने अटेम्प्ट करने हैं अगर आप नॉर्थ सेट प्रीलिम्स के अंदर सिलेक्शन चाहते हो। तो थ्योरी 50 to 60, जीके से 10 से 12 क्वेश्चन और टोटल एवरेज जो है 65। अगर आपके भी 65 भी बन जाते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हो तो भी आपका जो नॉर्थ सेट प्रीलिम्स के अंदर सिलेक्शन है वो श्योर हो जाता है। पहला मैंने बताया कितने आपने, तो जल्दी बात करेंगे, आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम है। सेकंड बात करेंगे नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव मार्किंग का जो कंट्रोल है। देखो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट मैंने आपको हमेशा इस चैनल पे बात करी है, रॉन्ग क्वेश्चन जो रॉन्ग है, रॉन्ग के अंदर आपने ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शंस को क्रॉस करने की, कट करने की आपको बात की है। अगर 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है, उनमें से अगर आपको 2 रॉन्ग दिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाता है पहला तीसरा जो भी 2 अगर रॉन्ग दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है, जो आपको तुक्का लगाना है या गैस करना है आपको कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, ये वाली जो आप उसको ट्रिक यूज कर सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं। चांसेस है 1/3 है, बट अगर आप कोशिश भी करोगे 10 इस तरह के 10 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो चांसेस होते हैं 4 से 5 आपके जो ठीक हो सकते हैं। अगर 5 ठीक हो गए, 5 गलत हो गए, स्टिल आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आप क्या होते हैं, प्लस में जाते हो। 2 से 3 मार्क्स आपके प्लस में रहते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है तो आप 1 to 3 के अंदर ऐसे 4 में से 2 ऑप्शंस अगर आप हटा पा रहे हो तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हो कि किन्हीं 2 के अंदर आप जो क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। और अगर यही 3 है, अगर यही 3 है कि आप 3 ऑप्शंस आपको नहीं समझ में आ रहे, नहीं समझ में आ रहे तो आप क्या करोगे, वहां पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर 2 समझ में आ रहे हैं तभी आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि मार्किंग क्या है 1/3 है। अगर 1/4 होते तो आप 3 के अंदर भी गैस कर पाते। 1/3 के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ आपको अगर 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं तो उसके अंदर आप गैस ले सकते हो। 3 ऑप्शन नहीं आ रहे समझ में तो रिस्क नहीं लेना है। ये बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, स्पीड। किस स्पीड से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो आपको याद होगा 20 का एक सेक्शन है, प्रीलिम्स की बात करें और 80 मिनट्स आपको मिल रहे हैं तो ईच क्वेश्चन जो है आपको ऑलमोस्ट 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। स्टिल आपने क्या करना है, 30 सेकंड, ऑलमोस्ट 30 सेकंड में आपने क्वेश्चंस पढ़ लेना है। 30 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेना है और लेस देन 30 सेकंड्स में आपको या तो उसका आंसर कर देना है या फिर वो क्या कर देना है, स्किप कर देना है। 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चंस पढ़ लेना है और लेस देन 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर या तो कर देना है उसका या स्किप कर देना है। क्योंकि आपने क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस पे स्टिक रह के, ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम बर्बाद करके जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग का मतलब जहां पे आपके तीनों ही ऑप्शंस आपको समझ नहीं आ रहे, सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन तो गलत नहीं है। तो ऐसे मोस्ट कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस है वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि आपको टाइम बचाना है किन क्वेश्चंस के लिए, अच्छे क्वेश्चंस के लिए। अच्छे क्वेश्चंस मतलब जहां पे आपको 2 पता चल रहा है कि इन दोनों में से तो नहीं है और इन दोनों में से है, 50-50 वाले हैं, तो वहां पे आपको टाइम बचाने के लिए आपको पुराने क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट कंफ्यूजिंग है उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लाइट में लेते हैं, इसको लाइटली लेते हैं, फोकस, काम और गुड स्लीप। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल, फोकस, काम एंड गुड स्लीप। ये हमेशा आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, मेंटेन रखना है, जिससे आपकी सिलेक्शन एंजाइटीज, सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं, एंजाइटी कम हो जाती है और आपके ऊपर अपना बिलीफ बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ लास्ट पढ़ा है, अभी तक आपकी जितनी नॉलेज है, अभी तक जितनी नॉलेज है आपने क्या करना है, उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है। क्योंकि क्या होता है, आपकी जिस लोगों ने भी, जिन्होंने भी बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, इट डजंट डिपेंड कि आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन जो होता है नहीं डिपेंड करता अमाउंट ऑफ नॉलेज, कि आपकी कितनी नॉलेज है, अमाउंट ऑफ नॉलेज, इट डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव, इट प्योरली एंड प्योरली डिपेंड हाउ यू परफॉर्म इन योर एग्जाम, कि आपने कितना पढ़ा है वो ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, एक्चुअल में कितना डिपेंड करेगा। सपोज किसी इंसान ने 80 to 100% प्रिपरेशन कर चुके हैं नॉर्सेट प्रीलिम्स 9 की, उसके अंदर परफॉर्म नहीं किया अगर उन्होंने एग्जाम टाइम, तो उस प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। पर ऐसा इंसान जिसकी 50 to 60 प्रिपरेशन हो रखी है, अब वो एग्जाम के लिए बैठता है बट स्टिल काम माइंड से, फोकस माइंड से बैठता है और ट्रस्ट रखता है कि जितना मैंने पढ़ा है दैट इज मोर देन इनफ कि मैं उसको नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स के अंदर करके आऊं परफॉर्म, तो वहां पे जो चांसेस होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन की, वो बढ़ जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए जितना आपने पढ़ा है उसके ऊपर ट्रस्ट रखें और अच्छे से परफॉर्म करें नॉर्सेट 9 के अंदर, और आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आने वाली वीडियोस नॉर्सेट 9 से रिलेटेड देखने वाले हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।